ये देखेंगे कि पवित्र रहने से क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब आइए हम लोग सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे हम कि प्रभु हमारे आंखों को खोल। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया फादर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्तुति महिमा गौरव हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज का दिन पिता आपने बनाए हैं पिता। लॉर्ड हम चाहते हैं कि प्रभु जी आप पिता हमसे बातें कर, और लॉर्ड जो प्रभु जी आपके वचन में लिखा है पिता, वो पिता हमारे जीवन में लागू होने के लिए अनुग्रह कर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We give all the glory. We give all the glory. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. Thank you Father God. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Lord. लॉर्ड मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैंने लॉर्ड मेरे द्वारा आप बातें कर प्रभु जी। मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छाएं पर पूरा हो ऐसा मांगते हैं प्रभु जी। लॉर्ड सुनने वालों को पिता आत्मिक कान मन हृदय को खोल प्रभु, और लॉर्ड आपका वचन उनके हृदय में गिरे और 30-60 गुना फल लाए ऐसा मांगते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। सारा गौरव सारा महिमा आपको मिले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुन ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, हमारा परमेश्वर जो है वो किस बात पर स्पेशल है मालूम है? हमारा परमेश्वर जो है वो किस बात पर स्पेशल है मालूम है? वो पवित्र है। बोलो पवित्र। हाँ, दूसरा कोई भी इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं है? पवित्र नहीं है। एकमात्र परमेश्वर पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बाकी सब के अंदर हम देखते हैं कुछ ना कुछ खराबी है। सारे संसार में हमने ढूंढा है तो कुछ ना कुछ क्या है? खराबी जरूर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि एक लेडीज परमेश्वर के पास गई और बोली मैं बहुत परेशान हूं मेरे पति से, क्योंकि उसने दूसरा एक औरत के साथ क्या कर दिया? रिलेशन रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो जाके उस परमेश्वर से बोली कैसा भी करके इस चीज में से क्या कर, बाहर निकाल मेरे पति को। आंख उठा के देखा तो परमेश्वर की भी 2 बीवी थी। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप लोग? अगर वही परमेश्वर को 2 बीवी है तो वो इसको क्या सलाह देगा? प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बोला होगा अरे मेरा ही 2 बीवी है तो तेरा पति का भी रहने देना, क्या हुआ फिर? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो लेकिन आप परमेश्वर के पास जाओगे तो ऐसा नहीं है। भले आप बोलोगे दावीद की इतनी सारी बीवियां थी, सोलोमन की इतनी सारी बीवियां थी, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? आदम को मैंने एक ही हवा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर पवित्र है। लोग कैसा है? लोग पवित्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा बाइबल का जो परमेश्वर है वो पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है, पिता परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा हमको पवित्र बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्रता जो है वो क्या है? आज का टॉपिक का नाम क्या है? द पावर ऑफ होलीनेस, पवित्रता का सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड, पवित्रता का सामर्थ्य। अगर एक व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है तो वो कैसा इस पृथ्वी पर सामर्थ्य जीवन जी सकता है? प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, परमेश्वर क्या कहता है
उसको हम देखेंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 20वां अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 20वां अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हाँ, यदि कोई पुरुष या बस स्त्री, बस, खाली 26 पढ़, फिर से एक बार पढ़ो। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। पहला प्रभु बोलता है कि मैंने तुम लोगों को क्या किया है? अलग किया है, और तुम क्या करो? पवित्र बने रहो। हाँ, इस संसार के लोगों के जैसा नहीं, तुम मेरे लिए एक स्पेशल प्रजा बनकर, मेरे पवित्र प्रजा बनकर तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे साथ रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु वजह क्या बताता है क्यों पवित्र बने रहो? क्योंकि, बोलो, क्योंकि, हाँ, अरे बोलो ना भाई। क्योंकि वो बोलता है कि मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप जाके प्रभु को पूछोगे ना, मैं क्यों पवित्र बनूं, तो वो बोलेगा क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र है, इसलिए वो बोलता है तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। और मैंने तुमको मिस्र से इसके लिए लेकर आया हूं कि तू मेरे लिए पवित्र प्रजा बनकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब संसार के लोगों को प्रभु क्यों मेरा है करके नहीं बोलता है? क्योंकि वो लोग पवित्र नहीं है। बोलो, पवित्र नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति पवित्र है, प्रभु उसको क्या करता है? मेरा है कर बोलता है। अभी आप बाइबल में देखते हैं ना, इजरायली नहीं है, फिर भी परमेश्वर क्या करता है? उसको चुनता है और बोलता है ये मेरे लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र जीवन जिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एलिया इजरायली नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को इसके लिए चुना क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जिया करता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज भी जितने लोग पवित्र जीते हैं ना, परमेश्वर बराबर उनको देखकर, चुनकर उनको क्या करता है? अपने पास ले लेता है। बोलता है ये जिस जगह पर है वो गलत है, ये मेरे पास आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात, परमेश्वर पवित्र है, इसके लिए हमको भी क्या बोलता हो? तुम भी पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आपको पवित्रता का एक सामर्थ्य बताता हूं कि पवित्रता में क्या सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग निकालेंगे निर्गमन का किताब 19वां अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 19वां अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, हाँ, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम के कुछ करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। हाँ, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर
चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। अभी इसलिए प्रभु क्या कर रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं तुम लोगों को किस प्रकार लेकर आया हूं। 3 महीने बीत चुके, गुलामी से उनको लेकर आने के बाद 3 महीना हो गया है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, छावनी मतलब हर जगह पर तंबू डालकर वो लोग अभी बैठे हैं। अभी प्रभु अपना काम करने को शुरू कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है। मूसा को बोलता है कि इन लोगों को मैंने कैसा लेकर आया, जैसा उकाब अपने बच्चों को लेकर आता है वैसा कहता है कि मैं इन लोग सबको लेकर आया हूं। हाँ, अभी आगे क्या बोल रहा है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच धन ठहरोगे। नीच प्रजा नहीं बोला, नीच नीच क्या बोला भाई। आप लोग मेरे से बातें करो, आप लोग ऐसा बैठ बैठ के सो जाते हो फिर। प्रेज द लॉर्ड। तुम मेरा क्या है, नीच धन। हाँ समस्त पृथ्वी तो मेरी है हाँ और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हाँ जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे ये ही है। हाँ तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहनी थी आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। हाँ और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नीत करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा मुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने अभी प्रभु क्या बोल रहे हैं कि इन लोग सबको जाके बता और इन लोगों को क्या कर, तैयार कर। मैं जब तेरे से बात करूंगा ना तो ये सारे लोग भी क्या करें, सुने, ताकि इनको पता चले कि मैं परमेश्वर कैसा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा बोलते ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो अभी मेन चीज पर हम लोग आते हैं। अभी प्रभु क्या करने वाला है, मूसा से बात करने वाला है। तो अभी मूसा के पास वो बोलता है कि मैं पर्वत पर उतर के आऊंगा और मूसा के साथ बात करूंगा। अभी परमेश्वर आने वाला है, तो आने से पहले प्रभु बहुत सारे बातें मूसा को बताता है कि क्या करना है तुमको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अगर आ रही है तो लोग उसके उपस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम एडजस्ट नहीं होंगे तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा को प्रभु बताता है कि क्या करना है। अभी पढ़ो 10वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। हाँ और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए। हाँ क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। हाँ और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। हाँ उसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। तब जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु क्या आज्ञा दे रहे हैं इनको कि भाई मैं पर्वत पर उतर के आने वाला हूं, तू पर्वत के चारों ओर क्या कर, एक ऐसा बाउंड्री बना दे, उस बाउंड्री के अंदर किसको भी
एंट्री नहीं देने का। प्रेज द लॉर्ड। और उस बाउंड्री को कोई छूने का भी नहीं। अगर किसी ने छुआ तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इंसान ही नहीं, अगर जानवर भी उसके अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। भाई 3 दिन पवित्र होने के बाद ऐसा होगा। प्रभु बोलता है जाओ जाके अपना वस्त्र धो लो, अपने आप को पवित्र बना के रखो, तीसरा दिन मैं आके पर्वत पर उतरूंगा। उतरने के टाइम पर भी क्या होगा? तुम अगर उस जगह पर छूओगे या फिर उस जगह पर जाओगे तो तुम्हारा मौत होना तय है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं ना, स्टेशन में खड़े रहते, तो कभी कभी ऐसा अनाउंसमेंट होता है, भाई ये प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर खड़े रहना क्योंकि एक तेज गाड़ी गुजरने वाली है, कोई भी पटरी को पार नहीं करे, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पटरी को पार करेगा तो क्या होगा? मरेगा। ट्रेन के नजदीक आके खड़ा रहेगा तो मरेगा, क्योंकि गाड़ी किसके लिए? रुकेगा नहीं। तेज गाड़ी है, मतलब बहुत फास्ट आने वाला है, और दूर खड़े रहने वाला भी अपना कान वान बंद करके उधर मुड़ जाता है, इतना फास्ट जाता हो। प्रेज द लॉर्ड। मतलब एक गाड़ी इतना फास्ट जाने के टाइम पर वहां पर आजू बाजू खड़े वाले लोगों पर इतना असर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता जो है उससे भी ज्यादा असर करता है। पवित्रता क्या है? सामर्थ्य। बोलो सामर्थ्य। हाँ, वो एक करंट के समान है। पवित्रता क्या है? एक पावर के समान है। अभी प्रभु बोल रहे मैं पर्वत पर ऐसा इंसान के जैसा उतर के नहीं आने वाला है, एक बादल के समान ही उतरने वाला हूं। इतने में क्या होने वाला है? वो कुछ दूर तक बताता है कि इतना दूर तक किसी को आने मत दे, अगर आ गए तो भस्म हो जाएंगे। इतना सामर्थ्य, इतना पवित्र है प्रभु कि थोड़ा भी अपवित्र वस्तु अगर उधर टच करे तो वो खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु बोलता भाई जानवर भी क्यों ना हो, तुम तुम्हारे जानवर को भी संभाल के रखो, जो उस बॉर्डर को टच करेगा उसको सब लोग पत्थर मारो। पहले से सब आगे देके लगता है, नहीं तो क्या करेगा लोग? थोड़ा सा टच करके देखता हूं, उधर ही मरेगा फिर। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए सारी बातें पहले सब कुछ बताता है, जैसा अनाउंसमेंट किया जाता है, ये ट्रेन की पटरी को कोई भी क्रॉस नहीं करना, दूर खड़े रहना, फास्ट गाड़ी जाने वाली है, ये वो सब पूरा अनाउंस करने के बाद क्या होता है? गाड़ी पास होती है। वैसा परमेश्वर भी उसके आने से पहले पूरा अनाउंस करता है, क्योंकि तुम भाई मर जाओगे, तुम इतना सामर्थ को सहन नहीं कर पाओगे, तो तुम सब क्या करो? बाउंड्री के दूर खड़े रहना, नजदीक में कोई भी मत आना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि वो इतना पवित्र है कि उसके शरीर से, उसके अंदर से ऐसा सामर्थ्य प्रकट होता है कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसके लिए तू भी क्या कर? पवित्र बन। अभी सोचो, अगर आप पवित्र बन गए तो क्या होगा? आपको भी फिर बोलना पड़ेगा, भाई मैं आने वाला हूं, थोड़ा सब लोगों को साइड में खड़ा कर दो, नहीं तो कोई मेरे को टच करेगा तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इतना पवित्र हूं मैं। हम तो इतना पवित्र हो ही नहीं सकते, फिर भी मैं बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमको बोलता है मैं पवित्र हूं, इसके लिए तू भी क्या कर? पवित्र बन। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं 2-3 उदाहरण आपको बताऊंगा कि हम अगर पवित्र रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या होता है। पहली बात हमारे जीवन में ये होता है, हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम पवित्र जीवन जीते हैं ना तो हमारे अंदर क्या आता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। हाँ, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास रहती है। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं। हाँ, तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस का किताब 11वां अध्याय 24 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? तुम प्रार्थना करके जो भी मांगो, तुम क्या करो? विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में देखो एक अच्छा शब्द लिखा है उसमें। इंग्लिश बाइबल है किसके पास? क्या लिखा है? एंड इट विल बी, वो किसका है? वो तुम्हारा है, बोलता प्रभु। तूने जो मांग लिया है वो किसका है? तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक कॉन्फिडेंस की बात कहता हूं। आज हम लोग कितना बार प्रे करते हैं ना? प्रेयर किया तो फिर दूसरे दिन आएंगे, थोड़ा प्रे करो, थोड़ा प्रेयर करो। क्यों? क्योंकि एक बार में प्रार्थना किया, हमारे अंदर विश्वास नहीं है और प्रार्थना करने वाले को भी विश्वास नहीं है कि क्या हो रहा है ये। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? अगर तेरे अंदर भरोसा है तो तू क्या करेगा? एक बार प्रार्थना कर दिया और तुम बोल दिया हो गया कर कर, वो तुम्हारे लिए हो गया, तुमको मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों को क्यों विश्वास नहीं आ रहा है? क्यों हम लोग, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि हमको मालूम है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे को किधर से देगा प्रभु। हजार होल दिख रहे है ना हमारे आत्मिक जीवन में, हजारों होल दिख रहे हमको। भाई इतनी सारी छेद है तो मेरा प्रार्थना कहां से सुना जाएगा? अगर मैं पवित्र जीवन जीऊं तो मैं बोलूंगा अरे मैं बोल दिया मतलब प्रभु देगा, देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उसका प्रजा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा ना, वो तुम मेरे लिए याजक बनोगे, याजक हो और मेरे प्रजा हो, ऐसा करके प्रभु बोलता है। मतलब क्या? अगर हमारा जीवन पवित्र है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया आके आपको बोलेगा नहीं होगा, लेकिन आप बोलोगे होगा। अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, आप एक पवित्रता का जीवन नहीं जी पा रहे हो, तो दुनिया आके अगर आपको बोलेगा नहीं होगा तो आप भी बोलोगे नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई तो इतना अच्छे लोग हैं ना, उनके जीवन में हजार होल है फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो लोग एकदम कॉन्फिडेंस है, होगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, अरे प्रभु कर देगा। भाई तेरा जीवन कैसा है वो पहला देखा तू? तेरा जीवन कैसा है? पवित्र नहीं, लेकिन तू कैसा बोलता है? इसके लिए लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रार्थना या फिर कुछ करना है तो किसके पास जाना है? पास्टर के पास जाना है। मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ, लोग आप प्रेयर करो ना, आपको भी प्रभु सुनो, आपका भी सुनेगा। बोलता है नहीं नहीं ब्रदर, हमारा थोड़ा कम सुनेगा, आप लोगों का थोड़ा ज्यादा सुनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना पवित्र नहीं है ना। हम लोग इतना पवित्र, हम लोग पूरा दुनिया घूमते, दुनियादारी के लोगों से मिलते, बातें करते, कई सारे दुनियादारी की बातें होती है। इसके लिए हमारा कम सुनेगा लेकिन आपका ज्यादा सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा जीवन थोड़ा गड़बड़ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में गड़बड़ नहीं है तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, मैं प्रे करेगा ठीक होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात, हमारा पवित्रता क्या हमको क्या लेकर आता है? कॉन्फिडेंस को लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मविश्वास को लेकर आता है हमारे अंदर कि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं तो प्रभु मेरा प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अभी दूसरा चीज, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे।
जब वह कफरनहूम में आया तो तब तब तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और बस बस, प्रेज द लॉर्ड। अब एक सूबेदार यीशु के पास आता है और वो सूबेदार बोलता है कि मेरा एक सेवक बीमार है तो उसको ठीक करना है। तो यीशु बोलते चलो चलो जाते हैं, जाके ठीक करते। तो ये सूबेदार बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा जाने का जरूरत नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि तू मेरे छत के नीचे आए और आके काम करे। प्रेज द लॉर्ड। तू यहां पर बैठ और बोल, वो उधर ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि क्योंकि मैं भी कौन हूं, अधिकारी हूं, और मेरे नीचे काम करने वालों को मैं बोलता हूं आ तो आता है, जाओ तो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी ये बोलता है मैं तो उन लोगों का अधिकारी हूं, लेकिन तू तो हर बीमारी का, हर एक प्रकार का रोग, हर प्रकार की बातों में तू क्या है, अधिकारी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब शिष्य लोगों को भेजता है तो क्या बोल के भेजता है, जाओ जाकर बीमारियों को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, हाँ, और लोगों को सुसमाचार दो। क्या दे के भेजता है, अधिकार दे के भेजता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्रता क्या सिखाता है हमको, अधिकार। बोलो अधिकार। हाँ, अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे हम सिर्फ क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। हे जा बोलेंगे जाएगा, हे आ बोले तो आएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अधिकार, बोलो अधिकार। हाँ, अगर आपका जीवन पवित्र है, आप एकदम प्रभु के सामने बैठकर पवित्र जीवन जी रहे हो, तो आपके मुंह में क्या आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगा। आप यहां से फोन करोगे और गांव में किसी के लिए प्रार्थना करोगे, वो वहां पर ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आत्मिक बातों का अधिकार किसको दिया गया है, जो व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है उसके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये व्यक्ति क्या था, एक सूबेदार था, यानी कि एक शारीरिक अधिकारी था वो। उसके पास कई सारे नौकर लोग हैं, उनको वो आ बोलता तो आते, जा बोलता तो जाते। लेकिन वो बीमारी को आ बोलेगा तो नहीं आएगा, बीमारी को जा बोलेगा तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है। वो अधिकार सिर्फ किसके पास है, यीशु के पास है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पास है, दूसरा उनके शिष्य के पास है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मैं तुमको दे रहा हूं। आज हम में से कितना लोग अधिकार को इस्तेमाल करते, कोई करता है क्या? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पहला चीज ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मेरा बोलने से क्या होगा इधर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने एक झाड़ को देखकर कहा सूख जा, ऐसा बोलकर चला गया। उधर खड़ा रह के देखा नहीं कितना टाइम लगेगा सूखने को, हाँ, सूख रहे कि नहीं, मेरा इंसल्ट हो जाएगा क्या? बोल तो दिया हूं मैं, अभी क्या होगा इधर। प्रेज द लॉर्ड।
कुछ नहीं देखा, वो खाली बोला तू फल नहीं दिया ना, सूख जा तू, ऐसा बोलकर आगे चला गया। क्यों? क्योंकि उसको इतना भरोसा है, मैं बोल दिया ना अभी ये हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोग बोलेंगे वो तो यीशु था ना, वो यीशु था इसके लिए हो गया, हम बोलेगा तो कहां से होगा? प्रेज द लॉर्ड। यीशु इस धरती पर आया ना तो इंसान बनकर आया, बोलो इंसान। हाँ, वो परमेश्वर बनकर नहीं आया, वो इंसान बनकर आया। इसके लिए वो घड़ी घड़ी बोलता था कि मैं परमेश्वर, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मनुष्य का पुत्र हूं। मतलब वो इस धरती पर आकर वो प्रार्थना करके पवित्र जीवन जीकर अपने आप को उसने क्या किया? तैयार किया। इतना पवित्र जीवन जिया कि वो पिता के साथ उसका ऐसा रिलेशन था कि जो बोलता था यीशु वो पिता वो पर कर देता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे ना, हम लोग जो बोलेंगे ना पिता कर देगा, वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आज हम लोग के बीच में कितना स्ट्रगल है ना, कितना तकलीफ है। काम से हमको छुट्टी नहीं मिल रही, संडे को भी काम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संडे को भी काम है तो काम पे जाना पड़ता है। तो क्या करें कर कर हम सोच रहे, अरे क्या करें कर कर क्या सोचना है? कमांड करना है। ए संडे, आज के बाद मेरे को छुट्टी है, संडे का दिन नहीं जाऊंगा काम पे। प्रेज द लॉर्ड। झाड़ को देख के जैसे यीशु ने कमांड किया ना, वैसा हमको भी क्या करना है? कमांड करना है। संडे का दिन मेरे को छुट्टी चाहिए, मतलब चाहिए। तो आपका जो जबान का जो शब्द है ना, वो बाहर जाएगा और आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। आपका सेठ के जीवन में काम करना शुरू करेगा, आपका ऑफिस में काम करना शुरू करेगा। और वो लोग खुद ब खुद बोलेंगे भाई संडे के दिन अगर तेरे को नहीं मिल रहा टाइम तो कोई बात नहीं, आधा दिन के बाद आ या फिर छुट्टी कर ले, दूसरा कोई दिन मैं उसको काम हम लोग कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करते ऐसा होगा? हाँ, तो क्या करना है? हाँ, कमांड करना है। उसके पहले क्या करना है? पवित्र जीवन जीना है भाई, वो भूल जाते हो आप। वही तो मेन बीज है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र जीवन, आप जितना अपने आप को पवित्र करोगे ना, उतना आपके अंदर सामर्थ्य आएगा, उतना आपके अंदर पावर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके मुंह में सामर्थ्य आएगी, आपके शब्दों में सामर्थ्य आएगा। आप अगर बोलोगे लोगों को भाई ऐसा कर, तो करना शुरू कर देंगे वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आंधी तूफान को कैसा डांटा? सामर्थ्य आया उसके पास। किधर से आया सामर्थ्य? पवित्र जीवन जीने से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र जीवन का मतलब क्या? परमेश्वर के साथ। अपवित्र जीवन का मतलब क्या? शैतान के साथ। अगर हम अगर अपवित्र जीवन जीते तो हमारा रिलेशन किसके साथ है? अपवित्र जीवन जीते तो हमारा रिलेशन किसके साथ है? शैतान के साथ है। अगर हम लोग पवित्र जीवन जीते तो हमारा रिलेशन किसके साथ है? प्रभु के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम पवित्र जीवन जिएंगे तो इस धरती पर हम एक आसानी का जीवन जिएंगे, हमको किधर से भी मुसीबत नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप हर चीज को कमांड कर सकते हो, आंधी तूफान को कमांड कर सकते हो, झाड़ को कमांड कर सकते हो, अपने घर के अंदर की परिस्थिति को कमांड कर सकते हो, अपना खुद का जीवन में क्या हो रहा है उसको देखकर आप कमांड कर सकते हो। सारी बातों को आप क्या कर सकते हो? कमांड कर सकते हो और वो होगा। परमेश्वर, जब आप पवित्र जीवन जियोगे तो आपको परमेश्वर कमांडर बना देगा। तुम कमांड करोगे और वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता कि तुम कमांडर बनो। हाँ, तुम शैतान को देकर आज्ञा दो, खाली चला जा, उसको जाना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं, एक आदमी शैतान को देकर क्या बोलता है? निकलना बोलता है।
वो बोलता क्यों निकलूं? बोलता पौलुस जिस परमेश्वर के नाम से निकालता है उस परमेश्वर के नाम से मैं तेरे को निकालता हूं। तो दुष्ट आत्मा बोलता है पौलुस को तो मैं जानता हूं और उसका परमेश्वर को भी नाम मैं जानता हूं, तू कौन है? तू मेरा दोस्त होकर मेरे को निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। बात किधर आती है? दोस्ती की बात आती है। वो बोलता है अरे तेरे को मालूम नहीं है मैं तेरा दोस्त है। इसको क्या लग रहा है ये दुष्ट आत्मा वो आदमी निकाला ना मैं भी निकालूंगा। अरे वो निकाल सकता, तू नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि तू पवित्र जीवन नहीं जी रहा है। तेरे अंदर अभी तक वो पवित्रता आया नहीं है, इसके लिए तेरा कमांड इधर चलने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर जगह पे किधर भी जाके आज्ञा दोगे नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जीवन अभी ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे हमारे अंदर भरोसा आएगा, हमारे अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। हम कमांडर बनेंगे, कमांड करेंगे हम, और वो ऐसा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसके भी अंदर बीमारी है तो हम उसको बीमारी को क्या करते? आज्ञा देते निकल जा करके, और वो क्या होता है? निकलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा जीवन हमें ना कितना हो सके उतना कोशिश करना है हमको। हमको क्या लगता है बहुत हार्ड है, पवित्र जीवन जीना बहुत हार्ड है, नहीं होगा। नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद चाहता है कि तुम पवित्र जीवन जियो, और उसके लिए वो सहायक भी दिया है, हेल्पर भी दिया हमको, ताकि उसको जाके थोड़ा मदद कर। आज हम लोग अकेला नहीं, हम लोग अकेला बैठकर संघर्ष नहीं कर रहे। परमेश्वर हमारा साथ है और वो खुद चाहता है कि तुम पवित्र बनो, और उसके लिए वो क्या कर रहा है? सहायता भी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग मैं देखा हूं शुरू में बहुत अच्छा वो लोग प्रभु में आए, बहुत अच्छा डांस किया, गाना गाया, सब कुछ किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो लोग ने फिर से थोड़ा थोड़ा करके संसार में गए, और संसार में रह रहे के क्या हो गया? अभी उनके अंदर शैतान आके बोलता है तेरा जीवन देख, तू क्या जाएगा प्रभु के पास? तू जाएगा तो भी तेरे को प्रभु तेरा सुनेगा ही नहीं। तो ये लोग फटाफट क्या करते? शैतान को सुन लेते। हाँ बराबर है बात, मेरा तो जीवन खराब है, मैं तो ऐसा जीवन जी रहा हूं, तो अभी चर्च में जाके क्या करूं? इससे अच्छा मैं क्या करूं? इधर ही पड़ा रहता हूं, संसार में ही रहता हूं। तो शैतान ने क्या कर लिया? एक आत्मा को जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप अगर संसार के बातों में इन्वॉल्व भी हैं तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप चर्च को मत छोड़ो, प्रभु के साथ चलना शुरू करो। एक ना एक दिन परमेश्वर उस शैतान को भगाएगा और आपको पवित्र बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आप वो कमांडमेंट, वो पावरफुल जीवन फिर से आप जीने लग जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम में से हर एक क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, जितना हो सके उतना पवित्र जीवन जीने का कोशिश कर रहा है, और प्रभु कहता है कि जय हमारा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम एक जयवंत मसीह जीवन जीना है तो हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैसा कैसा हमको पवित्र जीवन जीना है। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं पवित्र जीवन जीने से क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 14वां अध्याय 34, 35, 36 पढ़ेंगे। वे पार उतर कर पढ़ जल्दी कर। मत्ती का 14 अध्याय 34, 35, 36। क्या हुआ? बाइबल में वचन नहीं क्या? वे पार उतरकर गत्रे सरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और
सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। किसी को समझा? हाँ, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ो, ध्यान दो सब लोग, वचन पढ़ने के टाइम सब लोग ध्यान दो। वे पार उतरकर गत्रेसरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उससे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह एक जगह पर गए तो वहां के लोगों को पता चल गया कि यीशु यहां पर आ गए। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु वहां पर जाके बैठा तो जिधर भी यीशु जाता था ना उधर सब आ जाते थे, पूरा पेशेंट लोग उधर ही आ जाते थे। पूरा आसपास का सब हॉस्पिटल खाली करके सब यीशु के पास आ जाते थे। ना उसको खाना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना किसी के साथ बैठ के बात करने का टाइम, कुछ टाइम नहीं। जिधर जाएगा उधर लोग आ जाएंगे, अबे ये थोड़ा बीमार है इसके लिए प्रार्थना करो, ये थोड़ा बीमार है इसके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बहुत साल पहले पाचौरा में गए थे प्रार्थना के लिए। वहां पर जाके प्रार्थना किया हमने। हमारा मीटिंग कितना बजे था? शाम को 5 बजे हमारा मीटिंग था। 7 बजे मीटिंग खत्म हो गया। 7 बजे मीटिंग खत्म हो गया, लेकिन रात को 2 बजे तक लोग आ रहे। हम लोग रात को गाड़ी में सोए नहीं। एक तो रात को उधर जाते हैं, सवेरे जाके उधर उतरते। अभी दिन में कौन सोएगा? एक तो घर ऐसा है कि दिन में मेरे को इतना गर्मी, नींद नहीं आ रहा था। फिर हमको शाम को मीटिंग भी है, फिर शाम को नहा धो के तैयार होके शाम को 5 बजे मीटिंग है, तो हमको तो 4 बजे तैयार रहना ना। 7 बजे तक मीटिंग खत्म हुआ तो हम लोग बोले चलो अभी थोड़ा नाश्ता कर लेते। तो एक आदमी आया, बोला मैंने सुना कि इधर कोई बाबा आया है। बोला हाँ। तो बोला थोड़ा प्रेयर करो। तो ठीक है, उसके लिए प्रेयर किया। हमको लगा ये एक आदमी है, प्रे करेंगे खत्म हो जाएगा। उसके लिए प्रेयर किया। फिर जाके खाने को बैठे, फिर दूसरा एक आया, बोला कोई तो बाबा आया सुना मैं इधर। बोला हाँ। बोला हमारे लिए भी थोड़ा वो जो करते हो ना वो कर दो थोड़ा। तो उसके लिए भी किया। वो तो पहला अपना पूरा कहानी बताते ना, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसके लिए प्रेयर किया। फिर बैठे, फिर आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग कैसा तो भी करके नाश्ता कर लिया हम लोग। अभी सवेरे 5 बजे हमारा गाड़ी है। सवेरे 5 बजे हमको गाड़ी है, हमको 2 बजे निकलना है। और हम लोग बोले थोड़ा 12 बजे तक सो जाएंगे, 1-2 घंटा नींद कर लेंगे, फिर निकल जाएंगे। 2 बजे तक लोग आ रहे। गांव में जल्दी सोते कि नहीं? 2 बजे तक लोग आ रहे, बोलते थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना करो। बोला भाई सो रहे थे तो हम लोग ने सोचा सेवा करने को आए, लेकिन ये तो हद से ज्यादा सेवा हो गया। अभी ये सेवा ऐसा हो गया कि ना खाने को मिल रहा है, ना सोने को मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु का भी वही हालत हो गया था यहाँ पर कि वो इतना सेवा कर कर, इतना कुछ कर कर, अभी किधर तो भी एक जंगल में जाके बैठने लगा, उधर भी लोग आ गए, बोलते हमको ठीक करो। तो वो यीशु वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन यीशु ने ऐसा बोला होगा मैं थक गया हूं, एक काम करो 1-2 घंटे के बाद आ जाओ। तब जाके वो लोगों ने क्या रिक्वेस्ट किया है भाई, बाहर आप लोग देखते हो ना, तो मुझे लगता है कोई तो आ गया लगता है अपनी मीटिंग में, वो अपने काम से जा रहा है, उनको जाने दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ने बोला होगा उनको मैं अभी प्रेयर नहीं कर सकता हूँ, बाद में करता हूँ। तो वो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक काम कर, तू खाली तेरा कपड़े को ना हम लोग को छूने दे, बस तू प्रेयर भी मत कर, कुछ भी मत कर। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे ख्याल से यीशु सो गया होगा या फिर आराम करता होगा। सब लोग आके क्या करेगा, उसको कपड़े को टच करके आए, कपड़े को टच किया चले गए, आए कपड़े को टच किया चले गए। इतने में सब लोग चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य बहती है यीशु के अंदर से कि टच करने का भी जरूरत नहीं है, उधर से सिर्फ गुजरेगा तो ठीक हो जाएगा।
सिर्फ यीशु के पास से कोई गुजर भी जाएगा ना तो भी वो ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना सामर्थ, इतना पवित्र था। जैसा परमेश्वर ने बोला ना, मैं उस पर्वत पर उतरने वाला हूं, अगर कोई नजदीक आएगा तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसा ही यीशु जो है इतना पवित्र था, उसके नजदीक से कोई गुजरेगा तो भी वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक लेडीज थी जिसको लेडीज प्रॉब्लम था, कई सालों से था, 12 साल से, है ना, 12 साल से उसको प्रॉब्लम था। और उसने सुना भाई यीशु हमारे शहर में आ रहा है, इतनी सारी भीड़ थी, तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं कैसा भी करके यीशु का क्या कर लूंगी, उसको वस्त्र को ही छू लूंगी तो मेरे को चंगाई मिल जाएगा। तो उसने इतने सारे भीड़ के अंदर जाके यीशु का वस्त्र को छुआ और यीशु कहता है मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। प्रेज द लॉर्ड। किसने मुझे छुआ? किसने तो मुझे छुआ है और मेरे अंदर से क्या निकला है? सामर्थ्य निकला है। मतलब जैसा उसने छुआ, यीशु के अंदर से ऐसा एक सामर्थ्य निकला और वो ठीक हो गई, जो 12 साल से बीमार थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई ये सब है ना, हमारे लिए भी हो सकता है। हमारे भी वस्त्र को छूकर लोग चंगे हो सकते हैं। हमारे भी मुंह में ऐसा सामर्थ्य रहेगा, हम बोलेंगे बारिश को रुक जा तो रुक जाएगा। इतना सामर्थ्य हमारे पास भी आ सकता है। कब आएगा? जब हम पवित्र जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र जीवन जीने की कोशिश करो। मैं है ना सवेरे उठता हूं, नाश्ता वास्ता करके गार्डन में जाता हूं, 3 घंटा उधर बैठ के प्रे करता हूं। कैसा भी करके उधर मेरे को 3 घंटा प्रभु के साथ में निकालना, मतलब निकालना है। घर पे आता हूं, घर पे आने के बाद मोबाइल हाथ में आ जाता है, खुल जाता है सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं सोचता हूं ये खोलना ही नहीं मेरे को, लेकिन खुलता है। क्यों खुलता है मालूम है? आते आते देखूंगा कितना लोग का मैसेज आया, कितना लोगों का कॉल आया। अच्छा इसका मैसेज आया क्या? उधर किसी ना किसी का ना यूट्यूब का लिंक रहेगा, वो लिंक पे क्लिक करूंगा और फिर बाद में मैं किधर पहुंच गया मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक लिंक, एक छोटा लिंक हमको 1 घंटा हाथ पकड़ के घुमाता है, पूरा हिंदुस्तान घुमा के लेके आता है। किधर 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 क्या। बाद में हम बैग आने के बाद मालूम पड़ा, अरे मैं इधर था, इधर से इतना दूर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। पता ही नहीं चलता। मैं बोलता था ये 1 घंटा पे अगर मैं प्रे करता था तो, लेकिन शैतान बोलता बहुत देर तक तूने प्रेयर किया है, अभी थोड़ा मेरे साथ सैर करने को चल, अभी थोड़ा घूम के आते। फिर ऐसा घुमा के लेके आता वो, इधर 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 इधर, यूट्यूब से फिर किधर गया, इंस्टाग्राम में गया, इंस्टाग्राम से फेसबुक में गया, फिर उधर से फिर सीधा उधर इधर उधर इधर घूम के सब ऐप के अंदर थोड़ा थोड़ा घुस के बाहर निकला, मालूम पड़ा 5 बज गया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे पवित्र जीवन है। आजकल का हमारा पवित्र जीवन क्या है? शैतान बोलता कर कर प्रे कर प्रे कर, बहुत अच्छा प्रेयर कर, तेरा हाथ तो मेरे हाथ में है ना, अभी तेरे को पकड़ के लेके जाता हूं। बराबर लेके जाता है, बराबर लेके जाके घुमाता है। और हम लोग भी साथ में चलते, उंगली पकड़ के, उंगली पकड़ के उसके साथ 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 गए हम लोग, गए 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 गए, किधर लगी क्या मालूम नहीं। यही चक्कर में रात को सोते नहीं, शैतान का हाथ छोड़ते नहीं हम लोग। लेके जा और लेके जा और लेके जा, मजा आ रहा है, और लेके जा और लेके जा, ये देखा वो देखा वो देखा ये देखा, छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर में शरीर बोलता अभी सो जा अभी सो जा, नहीं नहीं ये आखिरी ये देख के सोता हूं, आखिरी ये देख के, आखिरी आता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे पवित्र जीवन जिएंगे हम? कैसे आएगा ये सब सामर्थ्य हमारे अंदर? प्रेज द लॉर्ड। छोड़ना है। पवित्र जीवन हम जिएंगे ना, हम सिर्फ यहां से ऐसा चल के जाएंगे, लोग वहां पर हमको बुला के पूछेंगे भाई तू कौन है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक टाइम ऐसा था
मेरे साथ जो भी दोस्त लोग बात करते थे ना, तो लोग बोलते थे तेरा नजदीक आता तो मेरे को चक्कर आता है। वो एक लड़का को मैं स्पेशली बुलाया था बात करने के लिए, उसको थोड़ा सुसमाचार देने का था, तो उससे मैं बात कर रहा था, सुसमाचार दे रहा था, तो मेरे को बोलता पता नहीं यार तेरे तू नजदीक आता तो मेरे को चक्कर आता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला चक्कर नहीं आता वो परमेश्वर का सामर्थ्य बोला उसको। बोला हाँ ऐसा होता है क्या? बोलते मेरे को कैसे, तो ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो तब मैंने सोचा कि ज्यादा हम प्रभु के चरणों में बैठ, तभी क्या था ना, ये यूट्यूब ये सब नहीं था, तभी सिर्फ प्रभु, सादा मोबाइल था, उसमें नेट भी अगर चलाएंगे तो आधा घंटा तो घूमता था वो। शैतान बोलता मैं बहुत कम प्रोवाइड कर रहा हूँ ये लोगों को, ये लोग बेचारा नेट की वजह से बहुत परेशान है ये लोग, तो ठीक है मैं 4G लेके आता हूँ, ताकि इनका नेट क्या होगा, जो भी चालू करेंगे फटाफट होना चाहिए। तो शैतान ने अपना काम कर दिया फास्ट, और बिलीवर लोग हो गए स्लो। आत्मिक जीवन में क्या हो गया, हम स्लो हो गए। शैतान ने अपना नेट क्या कर दिया, इतना तेज किया, इतना तेज कर दिया, अभी 5G आने वाला है आगे। कल में देखा है अनिल को 6G आने वाला है, 2029 से लेकर 30 तक आ जाएगा कर कर प्लान बना के रखा है शैतान ने, 6G। अरे भाई अभी फास्ट चल रहा है। 4G फास्ट है, और 2 पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना फास्ट चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर ये इतना फास्ट होगा तो हमारा जीवन कितना स्लो हो जाएगा। और आज हमारा आत्मिक जीवन क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ने का कारण एक ही है, वो है हमारा हाथ का मोबाइल। बस यही हमारा दुश्मन है। हमारा हाथ का चीज हमने ही उसको 10-15 हजार देके खरीद के रखा है, यही हमको क्या करता है, पीछे हटाता प्रभु से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों, हमारे अंदर से सामर्थ्य क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि हम बिगड़ चुके, हमारा माइंड करप्ट हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक जीवन में बड़ा कुछ काम नहीं हो रहा है। यहां पर नहीं बोल रहा हूं मैं, हर जगह पे देख रहा हूं। एक सेंसस लोगों ने निकाला, तो वो लोग कहते हैं कि इतने सारे बिलीवर लोग, पहला एक साल में इतना लोग मसीह बनते थे, आज घट गए बोलता है। आज घटते जा रहे मसीह लोग। क्या हो रहे हैं आजकल, आज की तारीख में घटते जा रहे बोलता है। क्यों? क्योंकि हम घटते जा रहे, हमारा पवित्रता घटती जा रही है, हमारा सामर्थ्य घटती जा रही है, इसके लिए लोग घटते जा रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाना है, हमको आत्मिक जीवन में हमको बढ़ोतरी को लेकर आना है, और हमारा पवित्रता को इतना बढ़ाना है कि हमारे अंदर से वो सामर्थ्य बहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।